क्लास 10th बच्चों एक्सरसाइज हम 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। ठीक है, हमने वेरीफाई करवाना है। हमारे पास z दिया गया है और देखिए हमने वेरीफाई क्या करवाना है। वेरीफाई हमने ये करवाना है कि जो z का आपके पास जो मॉडुलस होता है आपका z के वो आपने शो करवाना है कि वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ z के मॉडुलस के, और देन इक्वल होता है z के डबल कॉन्जुगेट के। ठीक है, यानी z का कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, और उसके बाद इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमने ये शो करवाना है कि ये चारों जो हमारे पास टर्म्स हैं ये इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम अपना स्टार्ट लेंगे सॉल्यूशन का, z का मॉडुलस हम लेंगे। ठीक है, तो z का मॉडुलस जो है वो हम ले लेते हैं। पहले हम अपना z लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, अब हम उसका मॉडुलस लेने लगे हैं। ठीक है, अब z का मॉडुलस का क्या मतलब होता है? ठीक है, स्क्वायर रूट और जो x की वैल्यू है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो y होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें 4 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 16, और 3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 9। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 25, और 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो हमने z मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। अब हम ये देखेंगे कि जो नेगेटिव ऑफ z है, यानी z का नेगेटिव अगर लिया जाए और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो क्या आता है। ठीक है, तो हम पहले -z मॉडुलस, अब देखें पहले -z लिख लें, -z क्या होगा। अब z ये है, ठीक है, इसी का अगर माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, साइन चेंज होंगे ना माइनस की वजह से, 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। x हमारे पास -4 है, ये देखें x -4 है तो उसका स्क्वायर, और y हमारे पास 3 है तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें -4 हो या 4 हो, स्क्वायर 16 ही आता है, प्लस में ही आता है। ठीक है, पॉजिटिव ही आता है हमेशा स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इन दोनों को प्लस करने से 25, और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 5। तो अगेन आपने ये शो करवा दिया कि z मॉडुलस लिया जाए या उसके नेगेटिव z या नेगेटिव ऑफ z का मॉडुलस लिया जाए तो वो सेम आता है। अब हमने ये शो करवाना है कि z का जो डबल कॉन्जुगेट होता है, यानी z का कॉन्जुगेट लें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें तो उसका जो मॉडुलस होता है वो भी 5 ही आता है। तो हम लिख लेते हैं z डबल कॉन्जुगेट। अब पहले हम ये देखते हैं कि z जो है वो कॉन्जुगेट क्या आता है। तो ये z है आपका, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। तो इसका z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 + 3 आयोटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 + 3 आयोटा। अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है तो फिर वही होगा 4 + 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट है ना, इसका फिर अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 4 - 3 आयोटा। अब आगे देखें, अब हमारे पास जो है वो z डबल कॉन्जुगेट आ चुका है। अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ओके, अब देखें मॉडुलस क्या होता है। रिसेंटली आप देख चुके हैं कि x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर, y वाली वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और दोनों को प्लस करने से आपका आंसर 25 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा। तो हमने इन तीनों को तो इक्वल शो करवा लिया है। अब लास्ट में हमारे पास z कॉन्जुगेट का नेगेटिव लिया जाए तो उसका मॉडुलस भी क्या आता है 5 आता है, ये हमने शो करवाना है। लास्ट पे हमने ये शो करवाना है कि माइनस यानी नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट, उसका अगर मॉडुलस लिया जाए तो वो भी 5 आता है। ठीक है, ये लास्ट वन है हमारा। तो सबसे पहले देखें z हमारा किसकी इक्वल था जो हमें दिया गया था स्टार्ट में, z -4 - 3 आयोटा, ऐसे ही है। अगर इसका हम कॉन्जुगेट ले लें पहले, ठीक है, तो क्या बनेगा, जो इमेजिनरी पार्ट उसका साइन ही चेंज करना होता है ना कॉन्जुगेट में, तो ये +3 आयोटा बनेगा। अब इसी का अगर नेगेटिव ले लिया जाए, ठीक है, ये वाला नेगेटिव,
तो नेगेटिव का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ठीक है, दोनों जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो गए। अब हमारे पास ये सारा हमें मिल गया है नेगेटिव ऑफ जी कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका अगर अब आप मॉडुलस ले लें, ठीक है, मॉडुलस ले लेते हैं इसका। मॉडुलस में क्या होता है, जो इसका एक्स पार्ट है, एक्स जो है उसका स्क्वायर लेते हैं -4 का स्क्वायर, और जो वाई पार्ट है -3 उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें, ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करें 25 मिलेगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ करवा लिया है कि ये चारों जो आइडेंटिटीज हैं इनका आंसर इक्वल आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 + आयोटा देन एवेल्युएट, ठीक है। अब एवेल्युएट हमने ये करवाना है, ये देखें, अब इसको समझें, इसको जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। आगे देखें, अब आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, ठीक है। यानी इन z1 और z2 को जो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, z1 और z2 को, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिर्फ उसका जो रियल पार्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आर ई का ये मतलब है रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, देखिएगा यहाँ पे मैं आर ई सेम लिखता हूँ, z1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने और z2 की वैल्यू पुट कर दी जो हमें यहाँ पे दी गई थी, दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी है, 2 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम 3 आयोटा को पहले -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 3 आयोटा को प्लस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें, ठीक है, तो स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आर ई सी हम सेम लिखेंगे, -2 भी हम सेम लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों आयोटा की वैल्यूज हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस होंगे, कोफिशिएंट 2 और 3 हैं, तो माइनस आयोटा हमें मिलेगा, ठीक है। आगे हम +3 सेम लिखेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे समझिएगा बात, ये है -2, ये है प्लस माइनस माइनस, -3 बनेगा, -3 और ये -2, कितना आंसर आएगा -5, और ये माइनस आयोटा हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे बात समझें, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये रियल पार्ट है ना, -5, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, -5। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, सिंपल है, इमेजिनरी पार्ट इसी चीज का निकालना है। अब देखें, z1 z2 को आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, यहाँ तक मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने ये रियल पार्ट निकाला था, अब आपने इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -1। तो मैं इसको दोबारा नहीं सॉल्व करने लगा, मैं इसको ऐसे लिख कर कि z1 z2 को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करवा के -5 माइनस आयोटा आंसर निकाल चुके हैं। तो यहाँ से बस हम अपना इमेजिनरी पार्ट जो -1 है वो हमारा आंसर है, हम लिख लेंगे, ठीक है। अगर तो ये अलहदा पार्ट आपका पेपर्स में आता है किसी टेस्ट में, ये वाला पार्ट, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करवा आप लेंगे और फिर ये -5 माइनस आयोटा के बाद आप इसका -1 इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे, ठीक है। और ये अलहदा आया तो उसमें भी निकाल लेंगे, क्योंकि हम अभी आपके सामने इनको मल्टीप्लाई करवा चुके थे तो मैंने दूसरी दफ़ा इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।